है ना। तो यहाँ से उत्पन्न हुआ भूकंप, झटका मारेगा जोर से तो धीरे धीरे कांपना हिलना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। आ कांपना स्टार्ट करेगा तो गुरका गुरकी से कहेगा रे धरती हिलत हवे भूकंप हो का। तो ये कहेगी मार भूकंप थोड़े है जी, भूकंप ना है, अरे ऐसा ही कुछ हिल रहा होगा। तो गुरका कहेगा बोलोगी बोलोगी भूकंप ना आ रहा है जी, हिल रहा है धरती है, ठीक है ना। तो धरती हिल रहा है तो एक दूसरे से जब दूर जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये हटेगा, तो हटेगा तो फटेगा। याद रखिएगा धरती माई के ऊपर का जो 7 गो प्लेटवा है बड़का बड़का, ये प्लेटवा हटेगा तो फटेगा, मैंने कौ चीज ज्वालामुखी का कि इसके अंदर लिखा था तो उससे, ठीक है ना। पूछते थे कि भूकंपवा काहे आ रहा है, ठीक है ना। तो जो पढ़े लिखे नहीं थे वो बताते थे कि देख बाबू ये भूकंप आता इसलिए है ना कि जो धरती माई है, धरती माई, इस धरती माई के नीचे है नाग बाबा। क्या है? नाग बाबा। और नाग बाबा के पोंछिया पर ना धरती माई अड़ी है, मतलब पृथ्वी अड़ा है। तो नाग बाबा जब अपन उनको दिक्कत होता है ना तो अपना थोड़ा अंगैठी नहीं करते, जैसे इंसान एक ही काम को करते करते बैठे रहता है तो उसको थोड़ा जमहाई आता है। तो नाग बाबा के पोंछिया पर ये धरती माई अड़ल है मैंने पृथ्वी, तो नाग बाबा तनी जगमाही करते हैं ना तो पोंछिया इन्होंने होता है तो धरती माई हिलने लगती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भूकंप कैसे आवेला या कैसे आता है, ठीक है ना। आपको एकदम फनी मजे में समझ में भी आएगा, आप देखते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। तो भूकंप जो होता है, भूकंप किसे कहा जाएगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा, बोला जा सकता है कि पृथ्वी के अचानक कांपने या डोलने, कांपने की जो गति होती है यानी कांपने की जो सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, भूकंप बोल सकते हैं, ठीक है ना। कंपन यानी पृथ्वी के अंदर हुई हलचल या कंपन को भूकंप बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में। अब यह समझते हैं कि भूकंप के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो भूकंप का अध्ययन करना सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का अध्ययन। भूकंप मापने वाला जो स्केल है उस स्केल का नाम है रिएक्टर स्केल, जिसका खोज अमेरिका के एक वैज्ञानिक जो थे, मानव थे वो, ठीक है ना, चार्ल्स रिएक्टर थे। तो चार्ल्स रिएक्टर ने भूकंप मापने वाले यंत्र का खोज किया था, जो अमेरिका के थे। तो कब किए थे खोज? था 1935 में किए थे। रिएक्टर स्केल का खोज किसने किया था? तो चार्ल्स रिएक्टर। अक्सर जो वैज्ञानिक जो चीज़ का खोज करता है उसका नाम अपने आप पे रख देता है। जैसे बल का खोज न्यूटन ने किया था तो उसके एसआई मात्रक अपने नाम पर रख दिए, है ना। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, उसका खोज पास्कल ने किए थे, वो अपने नाम पर रख दिए थे, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे जो रिएक्टर स्केल है, भूकंप मापी यंत्र है, इसके खोज करने वाला जो है चार्ल्स रिएक्टर, इन्होंने अपने नाम पे रिएक्टर स्केल रख दिया है। 1935 में खोजा गया था ये। अब समझते हैं कि आता कैसे है, क्या आता है, तो भूकंप कैसे आता है। देखिए इस पूरे पृथ्वी पर ना लगभग 7 गो प्लेट है। 7 गो क्या है? प्लेट है। अब प्लेट कौन खाना वाला प्लेट ना है, ये बहुत कोई बड़ा प्लेट है, कोई छोटा प्लेट है, यानी महादेश बोल सकते हैं। और उन 7 प्लेटों का भी प्लेट है, जैसे यूरेशियन प्लेट हो गया, इंडियन प्लेट हो गया, भारतीय, ऐसे अंटार्कटिक प्लेट हो गया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया। इस तरह से कितने 7 गो प्लेट है। और उन 7 प्लेटों का भी क्या है? प्लेट है। तो ये प्लेटवा जब डगमगाता है ना, ये प्लेटवा जब डगमगाता है तो क्या आता है? भूकंप। देखिए जब हम हेती चुकी थे ना, हेती चुकी, तब भूकंप आता था तो हम पूछते थे हर बार किसी से जो नहीं पढ़ा लिखा था तो उससे, ठीक है ना, पूछते थे कि भूकंपवा काहे आ रहा है, ठीक है ना। तो जो पढ़े लिखे नहीं थे वो बताते थे कि देख बाबू ये भूकंप आता इसलिए है ना कि जो धरती माई है, धरती माई, इस धरती माई के नीचे है नाग बाबा। क्या है? नाग बाबा। और नाग बाबा के पोंछिया पर ना धरती माई अड़ी है, मतलब पृथ्वी अड़ा है। तो नाग बाबा जब उनको दिक्कत होता है ना तो अपना थोड़ा अंगैठी नहीं करते, जैसे इंसान एक ही काम को करते करते बैठे रहता है तो उसको थोड़ा जमहाई आता है। तो नाग बाबा के पोंछिया पर ये धरती माई अड़ल है मैंने पृथ्वी, तो नाग बाबा तनी जगमाही करते हैं ना तो पोंछिया इन्होंने होता है तो धरती माई हिलने लगती है, जिसको भूकंप कहा जाता है, जो कि ई सरासर गलत। हम समझते थे नाग बाबा कैसे अड़ लिए उतना बड़का पृथ्वी पर, पृथ्वी को जिसकी त्रिज्या लगभग 6400 किलोमीटर है, उसको कैसे नाग बाबा अड़ लिए हैं। कितना बड़का सांप होगा यार, नाग बाबा कितने बड़े होंगे, मतलब ये क्या है? एक धारणा है, ठीक है ना। ये ठीक क्या बोलते हैं इसके बनावटी एक तरह से, जो कि ये सत्य ना है। सत्य हम आपको आज बताएंगे। देखिएगा सत्य ये है कि इस पे 7 प्लेट है, 7 प्लेटों का भी क्या प्लेट है, और उन प्लेटों पर ये सारे देश टिके हैं, ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं ये जो 7 प्लेट है ना, ये 7 प्लेटों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ये 2 पार्टवा का है, एगो है अपसारी प्लेट और दूसरा है अभिसारी प्लेट। अपसारी प्लेट और अभिसारी प्लेट
अपसारी प्लेट, अपसारी का मतलब कि वैसे प्लेट जो एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं उनको हम अपसारी प्लेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो प्लेट है, ये दोनों प्लेट एक दूसरे से क्या दूर जा रहे हैं, तो इन दो प्लेटों को क्या कहेंगे? अपसारी प्लेट। परंतु ये दोनों प्लेटवा अगर आपस में आ रहा है या आ रही है तो इनको हम बोलेंगे अभिसारी प्लेट। अब ध्यान से देखिएगा, तो अगर ये दोनों प्लेटवा आ रहा है तो क्या होगा? अभिसारी प्लेट। तो आएगा तो आते टाइम क्या करेगा? टकराएगा। अब इस पे कौन कौन देश होगा, ध्यान से देखिएगा, इस पे क्या होगा? कौन देश होगा? उस देशों का राज्य होगा, ठीक है। तो ये दोनों प्लेट जब आपस में आएंगे भेंट करने के लिए, ये प्लेटवा जब भेंट करने के लिए आएगा ना तो दोनों आपस में टकराएगा, और इसके आगवा जवन जवन देश होगा ना उस देश का धरती हिलने लगेगा, डांस करने लगेगा, ठीक है ना। अब वही अगर स्थिति कुछ ऐसे उत्पन्न हो कि ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हो, तो एक दूसरे से जब दूर जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये हटेगा, तो हटेगा तो फटेगा। याद रखिएगा, धरती माई के ऊपर का जो 7 गो प्लेटवा है बड़का बड़का, ये प्लेटवा हटेगा तो फटेगा। मैंने कहूँ चीज ज्वालामुखी का कि इसके अंदर धधकता हुआ मैग्मा है, एक अंदर क्या है? मैग्मा, ये लावा है बीच वाले पार्ट में। हमने पहला वीडियो में ना पृथ्वी के पूरे परतों को बताया है, कैसे ज्वालामुखी बनता है इसके अंदर हुआ वो सब बताया है, देखिएगा जाके वीडियो को, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो 7 गो प्लेटवा है, प्लेटवा हटेगा तो अंदर से फटेगा, मतलब हटा रहा है अपसारी प्लेट और सटा रहा है अभिसारी प्लेट। तो हटा रहा है तो उस समय क्या आएगा? ज्वालामुखी विस्फोट होगा। जब प्लेटवा हट रहा है तो क्या आएगा? ज्वालामुखी विस्फोट। और जब प्लेटवा सट रहा है तो क्या आएगा? भूकंप। मतलब अभिसारी प्लेट लाता है भूकंप, ठीक है। अभिसारी प्लेट क्या लाता है? भूकंप। और अपसारी प्लेट क्या लाता है? तो ज्वालामुखी। मान लीजिए ये दोनों सटल है, ठीक है, सटल है, और जैसे हटल है तो नीचे से निकलल है, फटल है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें होती है। और जब टकराएगा तो क्या लगेगा? भूकंप लाएगा, ठीक है। तो इस देखिए, अब जैसे हमने यहाँ पर नॉर्मली एक धरती माता का चित्र बनाया है, यानी पृथ्वी का चित्र बनाया है, ठीक है। अब सबको पता है कि पृथ्वी गोल ना है, पृथ्वी क्या है? गोल नहीं है। इसको हमने पिछले वीडियो में प्रूफ करके बताया था कि कैसे गोल ना है, आप जाके देखिएगा ना, मजा आएगा आपको पढ़ने में भी, ठीक है। तो ये है पृथ्वी, इसका ये केंद्र है। अब भूकंप कहीं ना कहीं यहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से उत्पन्न हो रहा है। तो ये भूकंप जब यहाँ से उत्पन्न होगा तो इसको उद्गम केंद्र बोलेंगे या फोकस बोलेंगे, फोकस। अब देखिए, जहाँ भूकंप उत्पन्न होने वाला है वहीं पे वाला और वाली है, ठीक है ना, यानी गोरका और गोरकी है, दोनों साथ में घूमने जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से उत्पन्न हुआ भूकंप झटका मारेगा जोर से, तो धीरे धीरे कांपना हिलना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। आ कांपना स्टार्ट करेगा तो गोरका गोरकी से कहेगा, रे धरती हिलत हवे, भूकंप हो का? तो ये कहेगी, मार भूकंप थोड़े है जी, भूकंप ना है, अरे ऐसा ही कुछ हिल रहा होगा। तो गोरका कहेगा, बोलोगी भूकंप ना आ रहा है जी, हिल रहा है धरती, ठीक है ना। तो धरती हिल रहा है तो भूकंप आ रहा है। तो तब गोरकी को पता चलेगा, हाँ रे गोरका, लग रहा है भूकंप है, भाग यहाँ से। तो दोनों के दोनों भाग जाएगा। तो जहाँ गोरका खड़ा था, अर्थात जहाँ पे भूकंप की महसूस हुआ गोरका को कि भूकंप आ रहा है, उस केंद्र को, उस जगह को ईपी सेंटर या अधिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपी सेंटर। तो गोरका को जिस स्थान पर भूकंप का एहसास हुआ, फीलिंग हुआ कि हाँ भूकंप आ रहा है, उस जगह को ईपी सेंटर या अधिक केंद्र कहते हैं। तो जहाँ से शुरू हुआ उसको उद्गम केंद्र, फोकस, और जहाँ पे खत्म झटका दिखा रहा है हिलने के लिए, उस जगह को ईपी सेंटर या अधिक केंद्र कहते हैं। तो आई होप भूकंप के बारे में आप समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत ना पूरा समझ गए होंगे। तो आपको बताया हमने कि 7 गो प्लेट है, 7 प्लेट का प्लेट है। जब प्लेट वो आपस में टकराता है तो भूकंप आता है, जब आपस में हटता है तो फटता है ज्वालामुखी, ठीक है। तो हटता है तो फटता है, इसका मतलब कि अब सारी प्लेट उसके लिए जिम्मेवार है, ठीक है। कहीं जो सटता है तो भूकंप आता है, उसके लिए कौन प्लेट जिम्मेवार है? तो अभी सारी प्लेट कई गो है? 7 गो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कहीं ना कहीं भूकंपीय जो तरंग होते हैं ना, ये 3 प्रकार के उत्पन्न होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक ऐसा तरंग जो बहुत डेंजर होता है, जिसकी कंपन जो होती है, जिसकी तीव्रता जो होती है वो बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक कहने का सेंस है कि बहुत एक बार ऐसे आएगा ना कि वो पता नहीं चलेगा कि आया था कि नहीं आया था।
देखिए यहाँ पे ऐसे 3 तरंगे हैं। तो पहला है प्राथमिक तरंग, पी तरंग, प्राइमरी वेव्स कहा जाता है, इसलिए हम पी लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद द्वितीयक तरंग, सेकेंडरी वेव्स, इसलिए एस लिख दे दे। और तीसरा है धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग को लव तरंग कहते हैं। अब लव तरंग काहे कहते हैं पता है? क्या है कि इस तरंग का खोज लव साइंटिस्ट ने किया था, प्यार नहीं किया था, लव साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा है धरातलीय तरंग या लव तरंग, ठीक है, लव वेव्स, ठीक है। हालांकि लव का भी वेव्स होता है, लेकिन वो वेव्स कुछ अलग ही है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, अब हॉरिजॉन वेव होता है, इस वेव की चाल 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड। माने ई तरंग अगर उत्पन्न हुआ है तो 1 सेकंड में 8 से लेकर 14 किलोमीटर की दूरी पर ये क्या कर सकता है? इसकी कंपन जा सकती है। और ये इतना फास्ट होता है ना कि आपको झटका भी महसूस नहीं होगा कि हाँ ये भूकंप आया था। मतलब इसकी ये जो होता है ना, ये बहुत कम क्षति पहुंचाता है, बहुत कम क्षति पहुंचाता है। कौन? पी तरंग, प्राइमरी तरंग। लेकिन द्वितीयक तरंग 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलता है। तो इससे ये उम्र में थोड़ा जेठ है, जेठ नहीं है, जेठ कहने का सेंस है कि इतनी ज़्यादा क्षति पहुंचा सकता है। कौन तरंग? द्वितीयक तरंग, ठीक है। और तीसरा जो होता है लव तरंग, लव तरंग लाहे लाहे चलता है। तो जब कोई चीज़ लाहे लाहे चलती है ना तो बड़ी नुकसान पहुंचाती है। इसका जो चाल होता है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जो बहुत खतरनाक होता है। अब देखिए एग्जाम्पल समझ आते हैं। अगर ये झूठ बोला होता, गोरका अगर झूठ बोला होता इससे कि भूकंप ना आया है, मतलब मान लीजिए ये कह रहा है कि भूकंप आया है, अब भूकंप नहीं आया होता तो ई गोरकी उसको मारती चट्टाक दे खूब जोर से, ठीक है। इतना स्पीड, उसकी स्पीड बढ़ा के मारती और हाथ को खींच लेती। कहने का मतलब यहाँ से मार के इधर हाथ हटा लेती। तो हटाती तो उसको बहुत कम एहसास होता। क्या होता? बहुत कम एहसास। परंतु अगर मार के चपाक दे, सटैले रह गए उस पर, तब कैसा एहसास होगा? सोचिए, धीरे से ही मारे और सटैले रह जाए तब कैसा एहसास होगा? बहुत तेज बुझाएगा किसको? गोरका को, कि हमरा को मरले भी है, ऐसे मारी है, ऐसे इसका कट्टिस कर लेंगे हम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी चीज़ की स्पीड ज़्यादा होती है तो उससे क्षति कम होता है, ठीक है। परंतु अगर वो धीरे धीरे चल रहा हो, ठीक है, धीरे धीरे कहने का मतलब कि ये जो देखिए, अब ये पी तरंग जो है ना, ये कुछ इस तरह के एथी में चलता है, इस तरह से एकदम सीधा, जबकि इस तरंग ऐसे लाहे लाहे, तो ऐसे चलेगा तो पूरा उखाड़ उखाड़ के चलेगा एकदम। तो सबसे डेंजर कौन होता है? एल तरंग, लव तरंग, ठीक है। आज सही में सबसे डेंजर कौन होता है? लव तरंग। जो अभी के टाइम में लड़कों और लड़कियों को, इन दोनों को लव तरंग हुआ है, ये लव तरंग बड़ी डेंजर है, जो बर्बाद कर सकता है इन दोनों को, ठीक है। कहने के अगर अच्छा से ये नहीं चल रहा है, हमेशा इसमें बढ़िया से अगर चल रहा है तो इसका लव तरंग अच्छा है। परंतु अगर दोनों का कहीं ना कुछ गड़बड़ हुआ तो हो सकता है कि लव तरंग ही गड़बड़ हो जाएगा। तो लव तरंग जो वास्तव में भूकंप लाने की स्थिति में आता है, वो भी डेंजर है। एक ऐसा लव तरंग जो 2 व्यक्तियों के बीच होता है, वो भी लव तरंग क्या है? डेंजर है, ठीक है। तो आई होप आप भूकंप के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी देखें, थोड़ा हमारे वीडियो को सपोर्ट भी कीजिए, क्या कि हम इतना मेहनत से बना रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं। और आप साथ ही साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह की वीडियो और भी आप कोई ऐसा टॉपिक बताइएगा जो क्या हो, जो आपको समझने में डिफ़िकल्ट हो, तो उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव तरंग के लिए बाय बाय।